the size of the gene. Okay, so what is the size of the gene of interest? That will be deciding which type of vector आप यूज करोगे. दूसरी बात, आपका कौन सा होस्ट है, बिकॉज हर डीएनए हर होस्ट में मे नॉट भी काम करे, तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट ऑल्सो वी हैव टू डिसाइड द साइज. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्लास्मिड. तो मैंने आपको दो प्लास्मिड के बारे में बताया, एक है नेचुरल प्लास्मिड, एक है डिजाइन प्लास्मिड. नेचुरल प्लास्मिड में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, बट वो कभी कभी गड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि उसको आप कुछ कर नहीं सकते, जो है वही है? जो है वही है. चलो, तो जो है वही है. ओके, बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो आप डिजाइन प्लास्मिड्स बना भी सकते हैं, एंड जो अगर मार्केट में है तो यूज कर सकते हैं. सपोज तुमको जो जिनसा दरकार से बड़ा प्लास्मिड नहीं, तो आप बना लीजिए. तो जैसे बॉलिवार रॉड्रिगेज ने बनाया, जैसे आपका जो हमने पीयूसी बनाया, वैसे आप कोई और प्लास्मिड बना लीजिए. दिक्कत क्या है? तो यू कैन मेक प्लास्मिड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इफ यू हैव प्लास्मिड्स एंड यू कैन यूज इट, देन यूज इट. इट इज इजी. ठीक है, तो ये आपका इजी होता है. चलिए, तो इसलिए वी हैव फिनिश्ड अबाउट प्लास्मिड वेक्टर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी आई वांट आंसर्स in the chat box. Question number 1, that what are the selectable markers in the chat box. मैं पहले enable कर दूं. तो chat box में everyone publicly, हाँ मैंने किया हुआ है enable. So I want the answer in chat box. Okay. So what are the selectable markers in the PBR 322? जल्दी आंसर्स बताइए. Question 1. I want your answers in chat box fast. We don't have time for your jokes. Use your chat box. No. Yes, Sarvishta Bera has answered correctly. So that is the AMP-R and TET-R genes. ठीक है, तो both रश्मि रंजन, only AMP-R नुहा, both AMP-R and TET-R हम दोनों को यूज करते हैं. ठीक है जी, चलिए, गुड. सो क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, what are the selectable markers in PUC? Again, use the chat box. Yeah, Gati Krishna is telling AMP-R like Z. Correct. So Gati Krishna has already answered. So AMP-R and like Z. ठीक है. So वो आपका दोनों selectable markers हैं. Now question number 3. Okay, question number 3 है, which plasmid gene is responsible for increasing the number of plasmid from 1 to greater than 1. फटाफट यूज द चैट बॉक्स. तो कौन सा जीन आपका प्लास्मिड को रेप्लिकेट करने में मदद करता है मोर देन 1? सोच के बताइए, सोच के बताइए. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपी नंबर जीन. क्या पढ़ते हो तुम लोग? सोच के. इज नॉट राइट आंसर, इज नॉट करेक्ट. मैंने आपको रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड नहीं बताया गाधों. यस, वैसा कि महांती हैज टोल्ड द करेक्ट आंसर.
दैट इज ओरिसाइट। ओके, ओरिसीन हुआ सेनापति बाबू, ओरिसी जो है वो इकोलाई का होता है, हर एक का नहीं होता है, तो आप ओरी बोलेंगे, ओनली ओरी। तो ओरिजिन जो है ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जीन है, एंड ये जो ओरिजिन जीन है ये आपका डिसाइड करता है व्हाट, ये आपका डिसाइड करता है कि हम नंबर बढ़ा सकते हैं कि नहीं, इसलिए उसको हम लोग कॉपी नंबर जीन बोलते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉपी नंबर जीन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो नाउ अब उसमें जो if gene is inserted inside the LAC-Z gene, okay, so if the gene is inserted in the LAC-Z gene, what is the color of the transformant colony? Okay, colony when treated with X-gal, बताइए। व्हाइट, पंकज इज करेक्ट, ही इज टोल्ड व्हाइट या कलरलेस, कलरलेस नहीं कहना चाहिए, उसको व्हाइट कहना चाहिए, ठीक है, इज ऑलरेडी आंसर्ड व्हाइट। ओके, उसी तरह से अगर if the gene is inserted inside the, मैं उसी क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो if the gene is inserted in the AMPAR gene, तो अब इसका कलर क्या होगा ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी का? ब्लू कलर होगा। Why you have opened your mouth? Yes, that is blue color. चलिए, so that is the concept. Always use chat now because I want you to be interactive. तुम वैसे तो मुक्का बधिर हो, तो इसलिए आप लोग चैट यूज करिए। चलिए, गुड, सो दैट इज द ब्लू कलर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सो वी कैन नाउ क्लोज द चैट। हाँ बोलिए सर, यहाँ पर ब्लू होगा कंपलसरी है सर, लैग-जेड जीन होगा या नहीं होगा? क्यों, हम अब लैग-जेड नहीं होगा तो हम उसको क्यों देंगे, हमको कुत्ता काटा है, समझ रहे हो? तो वी आर यूजिंग पीयूसी प्लास्मिड ना, तो इफ जीन इज इंसर्टेड इन द, आप बोलना चाहते हो आप लिख दो, यू राइट दैट इट इज पीयूसी प्लास्मिड, बट हम उसी, आई हैव कॉपीड एंड पेस्टेड द प्रीवियस क्वेश्चन, तो हर चीज मुझे लिखना कोई जरूरी नहीं है, मुझे समझ में आता है ना। क्या बोल रहे हो रुद्रा, बोलो। तो आई हैव, वी आर दिस इज अ कंटिन्यूअस क्वेश्चन, इसी को हम लोग कहेंगे ये, कैन यू टेल मी ये किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन होता तो? इसी को केस स्टडी बोला जाता है, समझ में आया? तो आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में कल पढ़ाया था, उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, अगर इसमें मैं एबीसीडी दे देता तो वो हो जाता अब एमसीक्यू, अगर एबीसीडी नहीं दे दूंगा तो वो हो जाएगा थ्योरी बेस्ड। तो आके आई हैव ट्रेन्ड यू फॉर दिस, हैव आई ट्रेन्ड यू फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस? यस सर। हाँ, क्योंकि तुम लोग बोलते नहीं हो ना जाके, इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया, मैं बोल दूंगा, तो इसीलिए समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग केस स्टडी क्वेश्चन बोलेंगे, जो अदरवाइज डोंट यूज योर चैट। अभी क्या कर रहे हो चैट, कोई यस सर नो सर बोलने के लिए चैट यूज करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो जब मैं बोलूंगा चैट यूज करने के लिए तभी आप करेंगे, ओके? बिकॉज अगर आप ज्यादा चालाक होंगे तो फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ाने लग जाऊंगा, आप जानते हो कि मेरा फेवरेट है एनसीईआरटी। चलिए, सो दैट इज वाई इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं केस स्टडी। एक पर्टिकुलर स्टोरी दिया होगा, उस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। तो हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया,
एंड हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट सम मोर वेक्टर्स। ओके, तो इसलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदर वेक्टर्स। नाउ आप लोगों को मैंने सदाड़ा मैडम को किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाउ डू यू नो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा बिफोर आपके लिए? क्योंकि हमारे पास अगला हफ्ता पूरा है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा या इस हफ्ते में, अगले हफ्ते हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 12। तो व्हाई आर यू सो वरीड अबाउट द सिलेबस? चलिए भाई, सिलेबस मेरे हाथ में है। मैं अगर जेसीआरटी पढ़ाऊं तो 1 साल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो 1 दिन में खत्म कर सकता हूँ। सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। जब मैं बोल दिया हो जाएगा तो हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए, बिकॉज आप लोग कुछ लोग क्रूर माइंडेड हो ना, क्रूर सिंह जैसे, तो वो सब आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ प्लास्मिड डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर अदर टाइप्स ऑफ प्लास्मिड, जो वेक्टर्स लाइक कॉस्मिड। ठीक है, सपोज हम लोग कॉस्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट आर कॉस्मिड्स? ठीक है, तो सपोज मैं नंबर 2 देता हूं, क्योंकि हमने प्लास्मिड वेक्टर डिस्कस किया था। अब हम लोग नंबर 2 में डिस्कस करेंगे एक और टाइप ऑफ वेक्टर, उसको कहा जाता है कॉस्मिड्स। सम ऑफ यू वाज आस्किंग यस्टरडे आल्सो। तो कुछ नहीं होता है, उसमें कॉस साइड होता है। अब कॉस साइड क्या होता है वो आप मुझे नहीं पूछना, क्योंकि वो मैं अभी आपको नहीं समझा सकता, बिकॉज दैट इज अगेन अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो आप बस उतना याद रखिए जितना दिया होता है। तो इसलिए कॉस्मिड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय certain combining certain features of plasmid and cos sides of phage lambda। ये बैक्टीरियोफेज है। फेज लैम्डा का मतलब क्या होता है? बैक्टीरियोफेज लैम्डा। तो उसके पास कॉस साइट्स होता है, उसको और प्लास्मिड को जोड़ के जब हम एक नया चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्मिड्स। ठीक है, द सिंपलेस्ट कॉस्मिड वेक्टर contains a plasmid, origin of replication, selectable marker, suitable restriction sites and lambda cos sites। ठीक है, तो ये आपका होता है। नाउ कॉस्मिड्स कैन बी यूज टू क्लोन, ये इंपॉर्टेंट है, डीएनए फ्रैगमेंट्स अप टू 45 किलो बेस पेयर इन साइज। समझ रहे हो? तो अगर आपको 45,000 बेस पेयर का डीएनए ट्रांसफर करना है तो आप कॉस्मिड यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा वाला नहीं। अभी हम लोग प्रीति पल्लवी को बोलेंगे, प्रीति मो सिलेंडर डटेगा नहीं गलू तड़कू, तो कैन प्रीति पल्लवी टेक ए सिलेंडर डाउन? नो नो No, sir. मैं भी नो, बिकॉज हमें उसका बॉडी स्ट्रेंथ पे कमेंट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शायद वो बॉडी बिल्डर हो, पर लगता है उसको देखकर, प्रीति पल्लवी हो गया, मनमय हो गया, तो वो लोग शायद ना उठा पाए। ओके, शायद मैं भी उठा ले भैया, क्या भरोसा। वो ये अगर वो बॉडी शॉडी बना ली होगी इसमें जो कोरोना ब्रेक में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो उसके बाद एक और प्लास्मिड है, दैट इज कॉल्ड योर यैक। ओके, दैट इज कॉल्ड यैक। यैक, बैक, इस तरह से आपके अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? यैक। तो व्हाट इज यैक एक्चुअली? ईस्ट आर्टिफिशियल chromosomes। okay, is artificial chromosomes। now इसमें they are used as vectors to clone DNA fragments more than क्या 1 mega base pair mbps in size। समझ रहे हो? मेगा का मतलब क्या होता है? 1000। तो समझ रहे हो? तो अगर आपको अगर आपको बड़ा जीन को क्लोन करना है तो आपको याक यूज करना चाहिए। Therefore, they are useful in cloning larger DNA fragments
as required in mapping genomes such as in human genome project. These vectors contain telomeric sequence. इसमें क्या क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो पूरा क्रोमोसोम में जो होता है वो होगा telomeric sequence, centromere, autonomously replicating sequence, features required to replicate linear chromosome in each cells. ठीक है? These vectors also contain suitable restriction sites to clone foreign DNA as well as selectable markers. ठीक है? तो ये आपका हो गया YAG। तो इसमें आपको हेलो सर। हाँ बोलो। ये सर वो जो उधर तो हम सर प्लास्मिड को मतलब मॉडिफाई करके इंसर्ट मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता था, इधर सर किस पर सर क्रोमोसोम को मतलब हाँ, मॉडिफाई करके ये हमने एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया है। बनाया तो है। भाई देखो क्रोमोसोम यदि सगड़ करिब तो सगड़ में एक बॉडी होना चाहिए, चक्का होना चाहिए, गाय बांधने के लिए या कुछ बांधने के लिए जगह होना चाहिए। तो हमें कार सगड़ करिब, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड का मतलब क्या है? ए फोर्ड कार ड्रिवन बाय ऑक्स। ड्रिवन बाय ऑक्स। तो आपको उस तरह से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसमें आप एक कार ले लो एंड किसी तरह से उसमें बैल बांधने का जुगाड़ करो। तो इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे, ऐसा तो कंपनी में नहीं मिलेगा ना। लाइक आई टोल्ड यू अबाउट माय दूध वाला, मैंने आपको बताया था कि नहीं शायद 11th क्लास में, कि मेरा जो दूध वाला है, तो इन व्हेन आई वाज चाइल्ड लाइक यू, तो माय दूध वाला ही हैड 1500 बफेलोज। 1500, तो समझ रहे हो, उसका 1500 बफेलोज था एंड वो उससे मिल्क निकालता था। सपोज एक बफेलो 10 लीटर भी देगा तो वो कितना मिल्क पर डे निकालता था? 15,000। 15,000। 15,000 लीटर इंटू 20 रुपया कितना हो गया? 3 लाख। समझ रहे हो? तो सपोज उसका कमाई 3 लाख है, खर्चा कर दो 2 लाख, क्या दिक्कत है? तो प्रॉफिट तो 1 लाख पर डे हुआ कि नहीं? तो वो उसने क्या किया, मेरे को बोला था कि मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। मैंने बोला भाई अगर गधे, तुम मर्सिडीज खरीद के क्या करेगा? तुमको तो दूध बेचने से मतलब है। तो बोलता भैया मैं मर्सिडीज में दूध बेचूंगा। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि मैंने भी मजाक में बोला था। सत्तर को सत्तर किसी दिन पर एक मर्सिडीज कार ले आया। मैंने बोला यार बढ़िया यार दिलीप, बढ़िया मजाक किया यार। फिर कुछ दिन बाद जब मैं गया, एक कार, एक जो दूध लाने वाला कार वहां खड़ा था, माने जैसे वो डाला वाला बनाते हैं ना। बट मुझे लगा इस कार को मैंने देखा है। वो कौन सा कार था? वही मॉडिफाइड मर्सिडीज। वो क्या किया है, मर्सिडीज का जो पीछे वाला काट के डाला वाला लगाकर उसमें दूध का कंटेनर लादने का बना दिया है। तो समझ रहे हो? अब अगर वो मर्सिडीज कंपनी को बोलता, वो थोड़ी बना पाता वैसा। तो सोच के बताओ, मैंने लाखों का, मैंने 70-80 लाख का कार खरीदा, तब तो 30 लाख 40 लाख का होगा, मैं जब छोटा था। तो एंड उसका दूध बेचने के लिए कर दिया। बट व्हाई ही कुड डू इट? बिकॉज ही कुड अफोर्ड इट, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए हमको क्रोमोसोम बनाना है, बट ये नेचुरली नहीं मिलता, इसलिए आर्टिफिशियल। ईस्ट का क्यों बनाया? ताकि वो यूकैरियोटिक सिस्टम में काम कर सके। समझ रहे हो? बिकॉज यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या होता है जो प्रोकैरियोट में नहीं होता? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कंसेप्ट। तो इसीलिए आप जो क्रोमोसोम बनाओ उसे स्प्लाइसिंग के बारे में सिखा के भेजो। समझ में आया? चलिए गुड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और वेक्टर, उसका भाई, दैट इज कॉल्ड बैक। ठीक है? तो याक था ईस्ट आर्टिफिशियल, अब हम बनाएंगे क्या? बैक। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, तो बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है? तो ये आपका हो गया बैक। सो दिस इज कॉल्ड बैक
एंड बैक जो है दे आर यूज्ड okay, they are based on natural extra chromosomal plasmid from E. coli. Okay, the fertility or F plasmid, उसका आधार लिया है हमने, ठीक है. Now a back vector contains gene of replication and maintenance of F plasmid, a selectable marker and cloning sites. These vectors can accommodate inserts up to 500 kb and are used in genome sequencing project. ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है. तो इसीलिए बैक का जो बैकबोन है वो क्या है, वही प्लास्मिड है. अब उसी को हमने छेड़छाड़ के कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया एंड बना दिया क्या, बैक. चलिए, सो ये आपका एक कंसेप्ट है. तो अब मैं आपको एक स्क्रीन दिखाने का कोशिश करूंगा, तो जिसमें हम लोग ये सारा डिटेल्स रखें. ठीक है. नाउ अब किस तरह का प्लास्मिड किसको देंगे, मैंने किस तरह का डीएनए किस में घुसाएंगे, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो इसीलिए दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, एंड इस पे गारंटेड एक केवीपीआई या नीट में क्वेश्चन होगा. इवन आपका स्कूल में भी हो सकता है. तो आपको तो मैंने बताया था, ये आपका एनसीईआरटी का बायोटेक्नोलॉजी बुक है. तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया देखो, तो ये किलो बेसिस है ना, ये बेस पेयर होता है एक्चुअली, बीपीएस. ना प्लास्मिड, तो प्लास्मिड में हम कितना बड़ा डीएनए ले सकते हैं, 0.5 से 8000. ओके. फिर बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 9 to 23,000. कॉस्मिड में 30 से 40,000. बैक में 50,000 से 5 लाख. याक में 2.5 लाख से 10 लाख. अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ जैसे हम एग्जांपल ले ले, तो प्लास्मिड में कौन सा जीन हम ऐड कर सकते हैं, इंसुलिन. क्यों, इंसुलिन में आपका क्या होता है, 51 अमीनो एसिड होता है. सो आपका 153 क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड. ओके, न्यूक्लियोटाइड का सिस्ट्रॉन होगा, प्लस आपका कुछ डीएनए होगा. भाई अदर रेगुलेटर सब लगाएंगे ना हम लोग, तो सिस्ट्रॉन प्लस होगा. तो ता माने कौन, तो इसको हम क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका अप टू 8,000 ले सकता है. तो अभी तो हमारा कितना हुआ, 150. मुझे लगे नहीं. डू यू अंडरस्टैंड दिस. 51 कोडन सर, कोडन होगा कि सर एमिनो एसिड थोड़ा सर, क्या सर रश्मि, यू आर इरिटेटिंग नाउ एक्चुअली. मैं तुम्हारा डाउट अब लेना नहीं चाहता हूँ. जैसे शैलेश को मैंने बैन कर दिया है, तुमको भी बैन करना पड़ेगा. कोडॉन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, टाइम खोटी नहीं करो मेरा. ये सर हाँ, एक बोलो. कोडन में सर 3 होता है. कोडॉन क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, मैंने ये पूछा है आपसे. सर एमिनो एसिड सर, why are you so confused, you know why are you confused. सर सेम ही होता है. Shut सर up. सेम ही होता है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद Shut up. सॉरी सर. आप क्यों ऐसा हो रहे हो मालूम है, बिकॉज आप काजू किशमिश वीडियो देख रहे हो, आलू कालू. तो आप अगर जेजेस का पुअर चैनल देख रहे होते, तो मेरे ख्याल से आप इस तरह का बकवास नहीं करते. तो ऑल ऑफ यू आर एक्चुअली बिजी इन आलू कालू काजू किशमिश. तो इसलिए आप देख रहे हो, मजा देख रहे हो कि नहीं. मजा कर ले मेरी जान, मजा कर ले मेरी जान, है कि नहीं. चलो बेवकूफ. कोडॉन जो है वो अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. सेम कैसे होता है, सेम कैसे होता है. तो आपका इंसुलिन में 51 होता है, फंक्शनल इंसुलिन में अमीनो एसिड 31, 38 क्या 21 + 30
आप इंटू 3 कर दोगे तो आपका न्यूक्लियोटाइड सिस्टोन में आ जाएगा। तो आपका 51 अमीनो एसिड है तो सिस्टोन में 153 हो जाएगा। तो उसमें टेंशन क्या है? प्लस मैंने क्यों यूज यस किया? सर, यस सर। प्रमोटर, रेगुलेटर, टर्मिनेटर, वो सब के लिए। इसीलिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इंसुलिन जीन में 150 प्लस होगा। प्लस तो 150 प्लस 8000 से तो कम ही होगा ना। यस सर, यस सर। तो इसके हम इंसुलिन जीन को प्लास्मिड में यूज कर सकते हैं। बट आपका जो टाइटिन होता है, टाइटिन प्रोटीन, उसमें 30,000 एमिनो एसिड होता है। तो आपका 90,000 सिस्ट्रॉन में होगा न्यूक्लियोटाइड, सिस्ट्रोनिक न्यूक्लियोटाइड प्लस जो अदर थिंग्स है। तो इसीलिए 90,000 प्लस तो हम किस में उठा सकते हैं? फॉस्फेट में उठा सकते हैं? नहीं सर, बैक। लैम्डा में? नहीं सर। तो किस में लेंगे? सर बैक में या में। तो इसलिए आप ये वाला कंसेप्ट आइदर बैक या यैक, इसलिए मैंने उसके बीच में लगा दिया। तो आइदर यू कैन यूज बैक और यैक। समझ रहे हो रश्मि बाबू? ये मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। ओके, वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। किस में लेंगे वो हमको डिसाइड करना है। बट ये आप बैक में भी ले सकते हो एंड यैक में भी ले सकते हो। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो लोग ये 5 लाख ले सकता है, ये 2.5 लाख से 10 लाख ले सकता है। तो 90,000 प्लस रेगुलेटर जीन जोड़ दो तो एटलीस्ट बैक या काम देगा। आ गया मजा? तो जिंगपिंग, क्या ये आपका एनसीईआरटी में दिया है ये टेबल? नहीं सर। तो मैं क्यों तुम्हें कर रहा हूँ बताओ? ताकि आप मेरा वीडियो बनाओ। चलिए, तो इसीलिए आप सोच लीजिए कि जैसे पंगा लोगे तो क्या क्या मिस करोगे, है कि नहीं? अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोगों को सपोज प्लांट या एनिमल जीन में घुसना है तो और भी 2 तरीके हैं। ओके, तो दैट इज योर टीडीएनए एंड आपका रेट्रोवायरसेस। हाँ बोलो सर। जो आप जो 90,000 न्यूक्लियोटाइड से निकले तो उसके बाद तो सर बाइट टू करना पड़ेगा सर। नंबर ऑफ बेस पेयर निकल के उसके बाद डिटरमाइन करेंगे ना। क्या? बेस पेयर पहले से मेंशन किया गया है। 90,000 बेस पेयर ही होगा ना। मैं जब बता रहा हूँ 90,000 वो सिस्ट्रॉन है, तो पेयर करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा, तो 18,000। बिकॉज उसका जो कॉपी डीएनए भी होगा ना, तो कॉपी डीएनए अलग Yes, होगा, तो वो 18,000 हो जाएगा, है क्या? 1,80,000 प्लस आपका जो इधर उधर का लगाना है। ओके, तो उतना तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि सिस्ट्रॉन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, सो इसीलिए मैं बेस Yes, sir. चलिए Yes, sir, समझ। आप आ जाइए। तो नाउ यू आर एबल टू सी दिस पेज ऑफ योर एनसीईआरटी, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिख रहा है? यस सर। तो एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। फाइन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये क्या करता है? ये बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स का पैथोजन है एंड इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए। ओके, टीडीएनए क्या करता है? ये ट्यूमर बना देता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू ट्यूमर्स and stimulate them to produce chemicals by the pathogen। तो इसीलिए ये जो ट्यूमर जीन है, ये कौन सा ट्यूमर है? क्राउन गॉल डिजीज।
समझ रहे हो? तो ये जो क्राउन गॉल बनाता है ये ट्यूमर, तो इसलिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस क्या करता है? क्राउन गॉल डिजीज या क्राउन गॉल ट्यूमर। फाइन। तो इसीलिए ये आपका एक कंसेप्ट है। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक साइट ले जाता हूं। नाउ आपका जो छुटकी है उसने मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोला, उसके चक्कर में आपको कितना चीज मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देख रहे हो? सो ये आपका है टीआई प्लास्मिड। फाइन। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टीआई प्लास्मिड। तो आप इसमें क्या क्या होता है देखिए। तो ये जो सेगमेंट है उसका, ओके, दिस सेगमेंट, इसको हम लोग कहते हैं टीडीएनए। देखो, तो ये टीडीएनए रीजन है। तो इसको हमें डालना होता है। इसको डाल दोगे ना तो ये आपका सब कुछ बनाने में मदद करेगा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइंस। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन क्या करेगा? आपका सेल ग्रोथ में मदद करेगा, प्लांट ग्रोथ में। दे आर ऑल प्लांट हार्मोन्स। तो उससे वो ट्यूमर बनाता है। तो वो ट्यूमर बनाने के लिए इसको यूज करता है। अंडरस्टैंड? बट ये वाला साइट जो है ये प्लास्मिड वाला साइट है। क्यों? आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। क्या क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा एंड कॉपी नंबर करेगा। वायरुलेंस रीजन है, ये उसको मारेगा, प्लांट को मारेगा। तो सपोज मुझे इस प्लास्मिड को यूज करना है, तो शुड आई कीप द वायरुलेंट रीजन या नॉट? नो नहीं, वी No. मे कीप, क्योंकि ना कैंसर कॉजिंग गुण तो हमें चाहिए भाई। कैंसर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर का ट्यूमर मतलब बना क्या देगा। होता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ा देगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ाने का मतलब क्या होता है? आपका आउटपुट बढ़ा देगा। सपोज आप कुछ प्रोटीन बनाना चाहते हो तो ये आपका आउटपुट बढ़ा देगा। तो जब सपोज एक सेल लाख प्रोटीन बना रहा है तो लाख सेल कितना प्रोटीन बनाएगा? लाख इंटू लाख। 1 लाख into 1 लाख। तो कौन सा अच्छा है आपको? सेकंड वाला। लाख into लाख। बट अगर वायरुलेंट जीन में कुछ ऐसा जीन है जो मार सकता है तो उसको क्या करेंगे? तो निकाल दो। उसको हटा देंगे। तो समझ रहे हो? तो ये उसका नेचुरल प्लास्मिड है। जब हम इसको एक वेपन बनाएंगे, सुनो, जैसे व्हाट पुलिस डज, जब राइटिंग होता है तो पुलिस कौन सा गोली मारता है? वो जो 4 इंच वाला। प्लास्टिक रबर बुलेट, रबर बुलेट्स। रबर। तो रबर बुलेट्स क्या करेगा? आपका वुंड करेगा, आपका चमड़ी वमड़ी फाड़ देगा, बट मारेगा नहीं, हड्डी को पियर्स नहीं करेगा। इसका मतलब आपको छोटा मोटा इंजरी होगा, बड़ा इंजरी नहीं होगा। समझ में आया? बट बाकी सब कुछ सेम होता है। उसमें छर्रे नहीं होते हैं, वो ब्लैंक बुलेट्स होता है। समझ में आया? देयर आर नो बॉल्स, आयरन बॉल्स। तो इसलिए ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली इसलिए इसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बट आप लोग को तो वो सब चाहिए नहीं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपका विरुलेंट रीजन है, देख रहे हो? ये आपका वायरुलेंस रीजन है। वो जो दिखाया है उसको हम खोलने से आप देख रहे हैं वर ABCDEFG, EFH, जी नहीं होता है, वर ABCDEFH।